बिन प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित। दोहा क्रमांक किससे आगे सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित। धरती आदि जो तू पा चुका है और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा संपत्ति और प्रभुता ही जाती रहेगी, तथा वह वस्तु पावेगा जो कहने नहीं पाई। दुख विपत्ति अथवा राम जो एक पाई अर्थात एक का अंक है, उनके बिना सब संपत्ति बिन पाई शून्य के बराबर है। बिना अंक के शून्य की संख्या नहीं होती। जैसे जिन नदियों की जड़ में जल नहीं है, वे फिर बरसने के उपरांत तुरंत ही सूख जाती हैं। इसी प्रकार तेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सही कह रहे हैं हनुमान जी कि धर्म की लेन छोड़ दोगे, धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारो सब नष्ट हो जाओ। कलयुग में लागू हुआ। हाँ, कलयुग में भी है वो तो। अभी का तो बता ही नहीं। कलयुग में तो रामायण पढ़ रहा है अपन। कलयुग में ही लोग भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, दान ही पुण्य है वो ना कलयुग में। जन नहीं कही कि तुम्हें गए वो एक चौपाई की कहाँ से निचोड़ते पाप काटने के लिए रामायण बना के इसको तो पढ़ लेंगे। हाँ। कम से कम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो जैसे तो समझेंगे कछ। इसलिए फिर लास्ट में कह दिया राम नाम तो कर लो। राम नाम से कलयुग केवल नाम है राम नाम तो ले लो। जो आखिरी पे है वो जो मैं जब कछु नहीं बने तो जो कर। इतना सारा दे दिया फिर भी नहीं हाँ। ये दुष्ट अरे राम तो कर ही ले अरे राम अब का हो करते तो है राम नाम देखते हैं वहाँ तेरी है तेरी हो। फिर अभी कमाड़ हो जाए वीडियो। सुन दस कंठ कहो प्रण रूपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोई, राख न सकहि राम कर द्रोही। सुन रावण, यह बात मैं प्राण रोक कर कहता हूँ कि राम से जो पुरुष विमुख हैं उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। हजार शिव जी ब्रह्मा विष्णु भी जो रघुनाथ से तेरा बैर होगा तो तुझे नहीं रख सकेंगे। वे भी रक्षा नहीं बचाओ। कोई नहीं बचाओ। मोये मूल बहु सूल हृदय, त्यागो तुम्हें अभिमान। भजहो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। लखन सिया में चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। तुम्हारे हृदय में जो अभिमान का अंकुर है उसका मूल मोह है, फल सूल है, उसे त्याग कर कृपा सागर रघुनाथ जी का भजन करो। यद्यपि कहे कपि अति हित बानी, विवेक बिरत नहीं शानी। बोला बेहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि बड़ गुरु ज्ञानी। यद्यपि महावीर जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग नीति की सनी हितकारी वाणी कही। भक्ति भजहो राम विवेक, जाके डर अति काल डराई। वृत्त त्याग हो तुम अभिमाना। नीति का यह प्रकार ही है। वह महाअभिमानी हंसकर बोला, हमें यह कपि बढ़ा गुरु ज्ञानी मिला है।
मृत्यु निकट आई खल तोही लागे थे आदम से कावन मोही उलटा होए कहा हनुमाना मति बेरम तोरी प्रगति में जाना। मूर्ख, अब तेरी मृत्यु निकट आई है। जो मुझे तू नीच होकर शिक्षा करता है, शिक्षा करता है। महावीर जी बोले इस वचन का उल्टा होगा, मेरी तो नहीं तेरी मृत्यु आई है। जिसके निकट मृत्यु आती है उसकी मति में भ्रम होता है। जो तुझे यह भ्रम है अर्थात मृत्यु है तो तेरे निकट और उसको देखता है मेरे निकट। हनुमान जी की रावण की चल रही। सोने कपि बचन बहुत खेस्याना बेग नहरहु लूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन दाई सचिवन सहित विभीषण आई। आ गए मुकाम पे एंड टाइम पे। महावीर जी के यह वचन सुनकर रावण बहुत खिंचा गया और कहने लगा कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। यह वचन सुनकर राक्षस मारने को दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आए। नाय सीत कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता आन दंड चुका रहे गोसाई सबई कहाव मंत्र भलवाई। नीति विचार के करो कछु भी करो, हाँ मारो मती। जान बचाओ। विभीषण ने चरणों में सिर नवाए अनेक विनती कर कहा, स्वामी नीति के विरुद्ध दूतों को मानना ना चाहिए। हे स्वामी ऐसे कुछ और दंड दीजिए। तब सब सभासद बोले, भाई तुम ठीक कहते हो। सुनत बेहच बोला दस कंद अंग भंग कर पठबाहु बंद। तब रावण सबकी एक सम्मति सुन हंसकर बोला कि इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो, क्योंकि उनने नाक काटी थी, उनने भी अंग भंग करो तो उनके दूध का आज नहीं अपन नाक अंग भंग करें जला नहीं मिलेगा ना विभीषण की बात। हाँ कॉपी कर दे भगवान की, भगवान ने कपि ममता कपि की हाँ, मैं यहाँ कर दूँ। ममता पूछ पर सबई कहूँ सम जाय तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि। तब सबने यह बात समझा कर कही कि बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इस कारण तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही न बानर तब जाई तब सट निज नाथ ले आई।
जिनकी से अमत बढ़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। तार ही निकले, तार निकले, लगा दो। जब वानर पूंछहीन होकर जाएगा तब यह मूर्ख अपने स्वामी को ले आवेगा। जिनकी इसने अत्यंत ही बड़ाई की है, मैं उनकी महिमा देखूंगा। कहीं मनुष्यताई पाठ है, मनुष्यताई पाठ है तो वीरता देखूंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारदम जाना। दान सुन रावण बचना, लगे रचन मुंड सोई रचना। यह वचन सुनकर महावीर मन में मुस्काए और कहने लगे कि सरस्वती जी ने सहायता की। वह मैंने जाना। मूर्ख राक्षस तो रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। मूर्ख इस कारण कहा कि अपने हाथ से अपना घर जलाने की रचना करने लगे। अपने हाथ से अपने घर। दूसरे के जलाओगे तो अपना ही लेगा ना। बंदे भाई व्यवस्था कर रहे हो, ऊँच महंग कपड़ा लगता हो। किसी को ऐसे रहा नगर बचन तू तेला, पहले ही रखा भगवान रस दा, पहले ही वो सब। कीने कपि हाँ, खेला। पढ़ लो समझ लो। को के कहे भाई आए पुर पढ़े, जो कोई पढ़ ले वो कम करे। मार ये कोई पढ़ ले वो कम करे। नहीं बाकी असर हो जाए। कुछ लोग गुण लेते हैं लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं उसको दिमाग में नहीं रखते। यहाँ से पढ़े यहाँ से निकला फिर कहाँ पढ़ेगा? मोले के नहीं लगा। मतलब उसको मनन करो बाबू, मनन करो। फिर अगर जाको मनन नहीं करोगे तो बेकार कोई फायदा नहीं। का फायदा। यही बात है कि जब पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो पढ़ने के बाद। मतलब ही साधु नहीं, आडू कुछ ग्राम तो- तो जब पढ़ी रामायण, अभी तक अर्थ नहीं भूलो मैं। हाँ तो यही होता है जो माइंड में रखे रहते बहुत सारे अर्थ याद हो। कोई धन्यवाद। उस समय लंका भर में वस्त्र घी तेल नहीं रहा। मैं तो बात तो अर्थ तो जीजे का रखते। कपि की पूंछ इससे बहुत बढ़ गई है, बढ़ा गई दे। वे एक खेल समझने लगे। अथवा महावीर जी ने खेल करके पूछा, बढ़ा दी। वह कौतुक देखने के पूर्ववासी आए और महावीर जी को लात मारकर अनेक प्रकार से हंसी करने लगे। हैं? लात मारी उन लोगों ने। पूर्ववासी राक्षस ना हनुमान जी के रावण के कहने पूंछ बिना खेल खेल में बड़ी कर वो तो गई, बढ़ा रही उन बढ़ गई उनकी। तो वे पूरे लंका को तेल घी सब खत्म हो गया। सब भाई पूंछ में ही लगे, कप बंद गए, कपड़ा भी बंद गए। अब ले अब तो बे बिन के कहीं को ला हंसी मजाक कर रहे हैं भाई, तुम्हें बिन को साथ हम बे अकेले देखा जान। बे बाट हिल रहे कि बेटा वो अच्छो कर रहे तुम हाँ। कर रहे तो जाओ। हाँ बाजाई डोल देह सब तारी, नगर पेर पुन पूछ पजारी। पावक जरते देखे हनुमंता, भय हो परम लधि रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब ताली पीटते हैं, सारे नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। देते हैं। महावीर जी अग्नि को जलता देख बहुत छोटे रूप हो गए, जिससे सब बंधन छूट गए। ब्रह्म शास्त्र तो पहले ही छूट गया था, क्योंकि ब्रह्म शास्त्र बांधने के उपरांत फिर किसी वस्तु से बांधो तो वह ब्रह्म शास्त्र फिर नहीं रहता।
महावीर जी को वर था कि 2 घड़ी से अधिक इनको ब्रह्मास्त्र बाधा नहीं करेगा। इन्हें कोई बांधे है तो 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं, ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र में हाँ 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं बांध सकते। मैं अगर पढ़ रहे हैं, हैं? पढ़ रहे हैं ना, अगर लगाए देसी भाषा में समझा दीजिए आप। नींबू के चढ़ा हो कपी कनक अटारी, आए साबित निसचार नारी। फिर महावीर जी कूदकर सोने की अटारी पर चढ़ गए। तब निशाचरों की स्त्रियां डर गईं। हरे प्रेत तही अवसर, चला पवन उनचास। हटहास कर गरज कपी, बड़ लागहु आकाश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय मन हरि की। गोस्वामी की कुछ कविता है मुझे। चढ़ाए फल गे धाम लूमलापे, राम की पुतायु मानो आकाश ते नंदी। सगुन को बहायो कि लंका की लड़े काल, ये तो पसारहु से पसीने कारहु। इस समय महावीर जी हलांग मारकर धाम पर चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो विदित होता था कि मानो आकाश से अग्नि की नदी बहा दी है, अथवा लंका के ऊपर मानो काल ने अपनी जीभ निकाली है, अथवा सेना के किसी महान सूर ने सेब अस्त्र विशेष तो निकाली है। हे राय लाए माया ने आने से लागे बरे, गाय दे छोड़ बाज छोड़ ऊट छोड़िए खरी। अनेक बाल बाल की सुता, तात मात बोले ही बचाए लीजिए हमें समय समान डोलही। बार बार महावीर जी जलाने लगे। लंका बल जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। कोई बोले हाथी घोड़े ऊंट खच्चरों को खोल दो। अनेक बालक बालिका पिता माताओं को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। इस प्रकार समय अनुसार कहते फिरते थे। अनेक नारी भी भार भी
डिम्ब डिम्ब कार लावहीं अनेक डारी डारी बसुवर हेन धावहीं अनेक कंठ वीर ते पुकार जे मैंने कही उठाए ले लाल माल जल दिए पारते। अनेक नारी चिल्लाती आंसू निकालती हैं, कोई चीज ये छोड़ कर जल लेने लग जाती हैं। अनेक स्त्री अपने कंठ और वीरों से पुकार कर इस प्रकार कहती हैं, लाल जल दे और परतुत को उठा लो अथवा बालकों को उठा लो और असबाब आदि को जल जाने दो। घेरे कंगूर दूर ते तब कहे मंदोदरी विहय लोक लाज कानन भगती न कियो हरि। अरे अकाम्पन के कंटे के महोदर लिवाए लियो अधिव गति पूतनाति सुंदर। कंगूरों को दूर से गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली, अरे लोक लाज की कान छोड़कर भक्ति क्यों नहीं। अरे अकंपन की कंठ महोदर ओ अरे इन अध जले पूत नाती रोगों को बुला लो निकालो बचाओ। अनेक बार मैं जाए हूँ विभीषणम नामान दादी जारने कोठार वंश तीक्षणम निकेत द्वार आदर हाथ बाट में जहाँ लोकात जाय नीर का खींच तीर सिखाए कहाँ। मैंने और विभीषण ने अनेक बार समझाकर कहा कि हे दशानन कुल का नाश मत करे, परंतु उस जार वंश के तीक्ष्ण कुठार ने एक न मानी। बहुत तेरे द्वारे घर में ऊंचे नीचे हाट बाट में जहाँ जाए वहाँ कपी को देखे, जल में भी कपी को देखने लगे। वहाँ छिपे वहाँ कपी को देखे। अब वो चल रहा छन बांधू जो कुम करन पासारे हाथ बाधिए धुआई राम चंद खेर मोर कंठ राखिए। अनेक धाय दाई आए रावण सुनाए विचार वीर मेघनंद से बलि पठायऊं। कुंभकर्ण की अच्छा बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध है जो मेरा घर जलाओ। बहुतों ने दौड़ जाकर रावण से यह समाचार कहा
उसने विचार कर मेघनाथ से बलि को भेजा कि मुझे बचा लियो, जाओ आग लग रही है तो मगर ने आन लगा दी। भगवान नाम लगा ली। बाकी घरवारी ने हाँ घरवाली नहा तो होता है। ने अनेक अस्त्र शस्त्र लाए आए मारने लगे, घुमाए दीन बाल की पुकार पूर से भागी। विशाल जवाल जान कोप मेघ बोले, क्यों कही हो जाए देहु अंगार वक कीच को साही। वे राक्षस आकर अनेक शास्त्रों से मानने लगे। महावीर जी ने अच्छा चिड़ो ही हो। जनक जी ने तक महावीर जी ने तनक पूछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध कर कहा, मेघो तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, लंका बुझा दो, केस को बहा दो। रावण ने आदेश दिया पानी के हाँ कर्मचारी अच्छा मेघों को कि जाओ जल्दी से रोज को बुझी फिर है। मामा बुझी। अब देखो आज तो चल तो लंबा वहाँ से आ गया। अरे सुन है ये तो लंबा चंद कहाँ है सुंदर। अरे तुझे जय रामायण अलग है। तुम्हारे तुम लोग हाँ तो चार इतना लंबा चंद नहीं है रामायण में। है। सुंदरकांड में तो लंबा चंद नहीं है। हाँ अब मैं कहीं अलग से तो नहीं बता रहा है तो जय में ही। देखो ना कितना लंबा चंद है, बहुत लंबा है। अरे और था वो दो पन्ना हिल गए। होते गए धीरे धीरे। जितने लोग आए हैं तो आधा तो कोई कहीं कर दिया, कोई कहीं कर दिया। अच्छा इसमें ज़्यादा है ना, पुरानी है ना बहुत। बहुत पुरानी है, बहुत चंद है। वाले सुनाए में गया ये पुंज पंत छोड़ाऊ, क्या था सुने हूँ पाए चोगनी कुशल बरहु। लागी जो अंग अंग पान प्राण ले भाग सबे, निहार रीति माल बान दान बोलियो तबे। मनुष्यों ने मथ ने आकार बहुत जल बरसाया मेघों ने, परंतु जैसे तेल पानी से आग बढ़ती है ऐसे ही चौगुनी अग्नि बढ़ गई। पेट्रोल बन जो पानी गिरो ना तो और बढ़ गई है। पानी पेट्रोल बन रहा। हाँ जब राक्षसों के अंग अंग में अग्नि के बाण लगे तब सब प्राण लेकर भागे। यह दशा देख तब मालवान प्रिय भक्तों, आज बोला। नवरात्रि की नवमी का दिन है इसलिए भीड़ भाड़ हो रही है। सब ये ना चरम बदल रहा है।